जय हिंद साथियों, ई ज्ञान पोर्टल पर आपके साथ मैं कुमार उमेश। साथियों, लंबे समय से प्रतीक्षित 22 प्रिंसिपल के पद की स्वीकृति के संबंध में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। आप देख रहे हैं दिनांक 22 जुलाई 2022 को जारी किया गया आदेश। इसमें 12,421 पदों की स्वीकृति जारी की गई है। आप देख रहे हैं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर 9,852 पद स्वीकृत किए गए हैं और शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर 365 पद स्वीकृत किए गए हैं और जिन विद्यालयों का नामांकन 275 से अधिक है वहां पर 2,204 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 22 प्रिंसिपल के 12,421 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उप प्रधानाचार्य L14 पद के उत्तरदायित्व और कार्य निर्धारण के संबंध में भी एक ऑर्डर शामिल किया है। इसमें हम देखते हैं 22 प्रिंसिपल के उत्तरदायित्व और कार्य निर्धारण क्या क्या होंगे। तो यहाँ स्पष्ट अंकित है, शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने एवं शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन व संचालन में कार्य कुशलता अभिवृद्धि की प्रत्याशा हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के संवर्गित उप प्रधानाचार्य पद हेतु पद के दायित्व मानदंड एवं कार्य निर्धारण किया जाता है। साथियों, विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्राचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे। प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण मातहत रहते हुए विद्यालयों के अपेक्षित कार्यों में से उप प्राचार्य को निम्नलिखित दायित्व दिए जाते हैं। तो इसमें जो दायित्व प्रदान किए गए हैं उसमें सबसे पहला है, कम से कम 18 कालांश उप प्रधानाचार्य को प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य करवाना होगा। इसके बाद प्राचार्य की अनुपस्थिति में जब वो अवकाश अथवा यात्रा अथवा पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में विद्यालय के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नामांकन कार्य और नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति और ठहराव सुनिश्चित करने में भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी और ड्रॉप आउट के लेवल को शून्य पर लाने का प्रयास उनको करना होगा। इसके बाद प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन एवं प्रवेश संबंधी अभिलेख साला दर्पण अपडेशन पूर्ण करवाना होगा। विद्यालय समय सारणी जिसमें कक्षावार शिक्षकवार उसका निर्माण करना और उसकी पालना सुनिश्चित करवाना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। विद्यालय योजना का निर्माण करना, SDMC से अनुमोदन करवाना व उसकी पालना करवाना। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबोधन करना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही प्रतिमाह कक्षा शिक्षण और गृह कार्य का परिवीक्षण, जिसमें प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित और 2 अघोषित पर्यवेक्षण उनको करने होंगे। स्थानीय परीक्षा और सामयिक परखों का संचालन उनकी जिम्मेदारी रहेगी। शिक्षकों की दैनंदिनी का अवलोकन और सत्यापन। इसके बाद धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत विद्यालय परिसर के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चित और वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत, सैनिटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे और इन कार्यक्रमों के प्रावधानों की विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य का आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके बाद कक्षा 5, 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाएंगे और उसकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करेंगे। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायी रहेंगे। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पूर्व तैयारी व उनके क्रियान्वयन का कार्य करेंगे। इसके बाद विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताओं, विज्ञान मेला, कला उत्सव, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज परीक्षाएं, NMMS, स्कॉलरशिप परीक्षा, इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा व विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित निर्देशित विभिन्न गतिविधियां, क्रियाकलाप इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मिड डे मील के तहत पोषाहार वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन प्रभारी होंगे। विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल, शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रवृत्ति पोर्टल एवं अन्य समस्त ऑनलाइन कार्य हेतु प्रभारी रहेंगे। जो विद्यालय 2 पारी में संचालित हैं उन विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी, जिस पारी में कक्षा 5वीं और 8वीं का संचालन किया जा रहा है, के पदेन प्रभारी रहेंगे। विद्यालय के कार्मिकों शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। SDMC में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन और उनमें पारित निर्णयों की पालना व रिकॉर्ड संधारण का कार्य करेंगे। प्राचार्य एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए समस्त कार्यों की जिम्मेदारी उप प्रधानाचार्य के पास रहेगी। तो साथ ही इस प्रकार आपने देखा लगभग 21 कार्य उप प्रधानाचार्य हेतु इस आदेश में उल्लेखित किए गए हैं। साथ ही इस संबंध में नवीन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।